हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो तक हमने फाउल के गर्डल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम फाउल के लिम्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फाउल में पाए जाने वाले फोर लिम्ब बोन्स यानी अग्रपाद की अस्थियों के बारे में। फोर लिम्स ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। तो जो अग्रपाद होते हैं पक्षियों में, ये रूपांतरित हो जाते हैं पंखों के रूप में। एंड कॉरेस्पॉन्ड टू द फोर लिम्स ऑफ अ मैमल। और ये जो है अग्रपाद जो होते हैं मैमल के अग्रपादों के समान होते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो अस्थि आती है वो है ह्यूमरस। ह्यूमरस इज़ द बोन ऑफ अपर आर्म ऑफ फोर लिम्ब। तो ह्यूमरस अस्थि जो है यह ऊपरी भुजा की अस्थि है जो कि अग्रपाद में पाई जाती है। इट इज़ एन इलोंगेटेड स्टाउट बोन एक्सपेंडेड एट बोथ द एंड्स। तो यह एक लंबी और मोटी अस्थि है, यानी ये अधिक मोटी पाई जाती है। और इसके जो दोनों सिरे होते हैं वो एक्सपेंडेड होते हैं या फैले हुए रहते हैं। तो दोनों सिरों से ये फैली हुई होती है और मध्य भाग से ये थोड़ी छोटी होती है। द proximal end is expanded into smooth convex surface the head। तो इसका जो निकट सिरा होता है ये एक्सपेंड होता है, यानी वर्दी करके एक स्मूथ कॉन्वेक्स सरफेस बनाता है, या जिसे कहते हैं अवतल सतह का निर्माण करता है, जिसे हेड या सिर कहा जाता है। विच फिट्स इनटू द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल। यानी कि इसका जो हेड या सिर होता है यह फिट होता है ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर, जो कि पेक्टोरल गर्डल के अंदर होता है, यानी अंश मेखला में पाई जाने वाली ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर इस ह्यूमरस का सिर जो है वो फिट होता है। द हेड इज बॉर्डर्ड बाय टू ट्यूबरोसिटीज, प्री एक्सियल एंड पोस्ट एक्सियल। तो इसका जो सिर होता है इसके दो जो है इसमें ट्यूबरोसिटी या अस्थि प्रोत जो है पाए जाते हैं। ये प्री एक्सियल और पोस्ट एक्सियल होते हैं, यानी पूर्व अक्षीय तथा पश्च अक्षीय दो अस्थि प्रोत इसमें पाए जाते हैं सिर में। फ्रॉम द स्मॉलर प्री एक्सियल ट्यूबरोसिटी एक्सटेंड्स इन फ्रंट ए शॉर्ट क्रेस्ट और डेल्टॉइड रिज। तो इसके छोटे जो प्री एक्सियल ट्यूबरोसिटी होती है या अस्थिप्रोत जो होता है पूर्व अक्षीय, इसके छोटे अस्थिप्रोत से एक एक्सटेंड होता है या वर्दी हो निकलती है, जो कि एक छोटे से क्रेस्ट के समान जो है उभार निकलता है, या इसे डेल्टॉइड रिज या डेल्टॉइड कटक कहा जाता है। तो इस प्रकार का एक छोटा डेल्टॉइड रिज इसमें पाया जाता है। फॉर द इंसर्टेशन ऑफ ग्रेट पेक्टोरल एंड डेल्टॉइड मसल्स। इस डेल्टॉइड रिज के साथ में जो जुड़ी हुई पेशियाँ होती है ये होती है बड़ी जो पेक्टोरल या अंश पेशियाँ होती है, ये इसके साथ में जुड़ी होती है डेल्टॉइड रिज में। और डेल्टॉइड मसल्स जो होती है फोर आर्म में, ये इसके साथ में जुड़ी रहती हैं। द पोस्ट एक्सियल ट्यूबरोसिटी इज लार्जर एंड हैज़ ए न्यूमेटिक फोरामन। जो इसकी ट्यूबरोसिटी या अस्थिप्रोत होता है जो कि पश्च अक्षीय होता है, यह लार्ज यानी बड़ा होता है। एंड हैज़ ए न्यूमेटिक फोरामेन, यानी एक वातिल रंध्र पाया जाता है। ऑन द डोर्सल साइड, इसके पृष्ठ सतह पर यह रंध्र होता है। ऑफ द प्रोक्सिमल एंड कम्युनिकेटिंग विद इट्स एयर कैविटी, और ये इसके निकटस्थ सिरे की ओर होता है और इसके द्वारा कम्युनिकेट करता है यह इसकी एयर कैविटी या वायु कोश जो होते हैं उसके साथ में यह जुड़ा हुआ रहता है, न्यूमेटिक फोरामन। द डिस्टल एंड पजेज ट्रोक्लिया और कॉन्डाइल्स। तो इसका जो दूरस्थ सिरा होता है इसके ऊपर ट्रोक्लिया या कॉन्डाइल होते हैं। फॉर आर्टिकुलेशन विद द रेडियस एंड अल्ना। और ये जो ट्रोक्लिया या कॉन्डाइल होते हैं ये रेडियस तथा अल्ना अस्थि के साथ में संधि करने के लिए पाए जाते हैं। तो इसका ह्यूमरस का जो ऊपरी सिरा होता है, तो ऊपरी सिरा जो है इसमें ये जुड़ा होता है पेक्टोरल गर्डल से, और इसका निचला सिरा जो होता है ये जुड़ा होता है इसमें रेडियस और अल्ना अस्थि से।
तो बात करते हैं दूसरी अस्थि के बारे में। तो ये दो अस्थियां हैं, रेडियस तथा अल्ना। रेडियस एंड अल्ना आर द बोन्स ऑफ फोरआर्म। तो रेडियस तथा अल्ना अस्थियां जो है ये अग्रभुजा की अस्थियां हैं। रेडियस इज शॉर्टर, तो रेडियस अस्थि जो है इसमें छोटी होती है, स्लेंडर या पतली होती है, एंड स्ट्रेट बोन यानी ये एक सीधी अस्थि होती है। प्रोक्सिमली इट हैज़ अ कप शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस फॉर द आउटर ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस। तो इसके निकट सिरे पर एक कप शेप आर्टिकुलर सरफेस होती है, यानी कि प्याले नुमा एक संधि के लिए स्थान या सतह पाई जाती है। संधि के लिए इसमें सतह होती है, और ये जो है ह्यूमरस के ट्रोक्लिया जो होते हैं वो इसके अंदर आके जुड़ते हैं कप शेप कैविटी के अंदर। डिस्टली इट बियर्स अ नोब। तो दूरस्थ सिरे पर इसमें एक नोब या घुंडी समान संरचना होती है। विच आर्टिकुलेट्स विद द रेडियल कार्पल, और इसके साथ घुंडी के द्वारा यह रेडियल जो कार्पल होती है इस कार्पल के साथ में यह जुड़ता है। तो अल्ना अस्थि इसमें जो रेडियस होती है वो उसके निकट सिरे की ओर से ह्यूमरस से जुड़ती है, और पश्च सिरे पर यह रेडियल कार्पल से जुड़ती है। नेक्स्ट आता है अल्ना इज स्टाउटर। तो अल्ना अस्थि जो होती है वो अधिक मोटी होती है और लार्जर देन द रेडियस, और ये रेडियस अस्थि से अधिक बड़ी पाई जाती है। ऑल्सो स्लाइटली कर्व्ड, और यह हल्की सी वक्रित भी होती है। तो अल्ना अस्थि जो है हल्की वक्रित होती है, जबकि रेडियस जो होती है वो सीधी होती है। प्रोक्सिमली इट बियर्स अ स्मॉल प्रोजेक्शन। तो निकट सिरे पर इसमें एक छोटा प्रवर्ध निकला होता है, इसे कहते हैं द ओलेक्रेनॉन प्रोसेस या ओलेक्रेनॉन प्रवर्ध निकला होता है। एंड अ लार्ज आर्टिकुलर फैसेट, और एक बड़ा संधि के लिए फैसेट या गड्ढा होता है। फॉर द इनर कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, जो कि ह्यूमरस के आंतरिक कॉन्डाइल के लिए पाया जाता है। तो ह्यूमरस का जो इनर कॉन्डाइल होता है वो इस अल्ना अस्थि के साथ में जुड़ता है। डिस्टली इट्स आर्टिकुलेट्स विद द अल्नेर कार्पेल एंड रेडियस, और दूरस्थ सिरे पर यह जो अस्थि है अल्ना अस्थि यह जुड़ती है अल्नेर कार्पल से, और रेडियस से ये आपस में जुड़ती है। तो दूरस्थ सिरे पर ये दो हड्डियों से जो है वो जुड़ी हुई रहती है। तीसरी इसमें बोन्स आती है, इन्हें कहते हैं कार्पल्स। कार्पल्स आर टू इरेगुलर बोन्स ऑफ रिस्ट, यानी कार्पल जो अस्थियां हैं ये दो असमान अस्थियां होती है जो कि इसके रिस्ट या कलाई भाग में पाई जाती है। प्री एक्सियल रेडियल इज स्मॉलर। तो पूर्व अक्षीय जो रेडियल अस्थि होती है ये छोटी होती है। एंड आर्टिकुलेट्स विद द रेडियस, और यह जो कार्पल होती है ये जुड़ती है, रेडियल जो है रेडियस अस्थि के साथ में जुड़ती है। एंड द पोस्ट एक्सियल अल्नेर इज लार्जर एंड आर्टिकुलेट्स विद अल्ना, और एक पश्च अक्षीय जो अल्नेर कार्पल होती है ये बड़ी होती है तथा यह अल्ना अस्थि के साथ में आके जुड़ती है। फोर्थ इसमें बोन्स आती है, इन्हें कहते हैं कार्पो मेटाकार्पस। कार्पो मेटाकार्पस इज़ द बोन ऑफ मेन्यूज और पाम, यानी ये जो कार्पो मेटाकार्पस अस्थियाँ हैं ये हथेली की या हाथ की अस्थियाँ हैं, या इन्हें हस्तक अस्थियाँ कहते हैं। इट इज़ अ कंपाउंड बोन, यह एक संयुक्त अस्थि है। फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 मेटाकार्पल्स। अब ये जो संयुक्त बोन है इस बोन का निर्माण जो है 3 मेटाकार्पल अस्थियों के समेकन से या संगलन से यानी फ्यूजन से होता है। विद द डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स, और ये जो निकट जो पंक्ति होती है कार्पल्स की इनके साथ में यह जुड़ी रहती है। तो इनके फ्यूजन से जो है वो ये कार्पो मेटाकार्पस अस्थि का निर्माण होता है। द फर्स्ट मेटाकार्पल इज़ वेरी शॉर्ट। इसमें जो प्रथम मेटाकार्पल अस्थि होती है बहुत ही छोटी होती है। टाइनी प्रोजेक्शन एट द प्रोक्सिमल एंड, और इसमें एक छोटा सा उभार निकला होता है इसके निकट सिरे की ओर। द सेकेंड मेटाकार्पल इज स्ट्रॉन्ग। दूसरी जो मेटाकार्पल अस्थि होती है वह मजबूत अस्थि होती है। एंड सम वाट स्ट्रेट बोन, और यह लगभग सीधी अस्थि पाई जाती है। द थर्ड मेटाकार्पल इज थिनर।
तीसरी जो मेटाकार्पल अस्थि होती है ये पतली होती है, स्लाइटली कर्व्ड आउटवार्डली, और यह बाहर की ओर से थोड़ी सी वक्रित अस्थि होती है ऑन द पोस्ट एक्सियल साइड, और ये जो है पोस्ट एक्सियल साइड की ओर होती है यानी पश्च अक्षीय सतह की ओर। एंड फ्यूज्ड एट बोथ एंड्स, यानी दोनों ही सिरों से ये आपस में संगलित या फ्यूज होती है विद द सेकंड मेटाकार्पल, और ये दोनों सिरों से फ्यूज होती है दूसरी मेटाकार्पल अस्थि के साथ में, तो इनके अंदर ये फ्यूजन पाया जाता है। फिफ्थ आते हैं, ये अस्थियाँ आती है फैलेंजेज। 3 मेटाकार्पल्स बियर 3 क्लॉलेस डिजिट्स, तो 3 मेटाकार्पल्स जो होती है इनमें पंजे विहीन डिजिट्स या फिंगर्स पाई जाती है। विच पजेज स्मॉल रॉड लाइक बोन्स कॉल्ड फैलेंजेज, और जिसके ऊपर छोटी छड़नुमा अस्थियाँ होती है जिन्हें फैलेंजेज या अंगुला अस्थियाँ कहते हैं। फर्स्ट डिजिट और पॉलक्स इज प्री एक्सियल, तो इसमें जो प्रथम डिजिट या अंगुली होती है जिसे पॉलक्स या अंगूठा भी कहते हैं, यह प्री एक्सियल होता है यानी पूर्व अक्षीय। एंड कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फैलेंक्स, और इस पॉलक्स के अंदर या अंगूठे के अंदर केवल एक अस्थि या फैलेंक्स पाई जाती है। सेकेंड डिजिट यानी जो इंडेक्स फिंगर है हैज़ 2 फैलेंजेज, तो दूसरी डिजिट या अंगुली यानी इंडेक्स फिंगर के अंदर 2 फैलेंजेज होती है यानी 2 अस्थियाँ होती है। एंड थर्ड पोस्ट एक्सियल डिजिट हैज़ अ सिंगल फैलेंक्स, और तीसरी जो पश्च अक्षीय अंगुली जो होती है ये इसके अंदर केवल एक ही फैलेंक्स या अंगुला अस्थि होती है। तो इसमें फैलेंजेज का इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो फाउल के फोरलिम्स बोन्स में ये निम्न प्रकार की अस्थियां हैं जिसमें ह्यूमरस, रेडियो अल्ना और कार्पो मेटाकार्पस। तो इन अस्थियों के अंदर जो ह्यूमरस है इसका एंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू जो है वो इस प्रकार दिखाई देता है। ऊपरी भाग जो है फूला हुआ भाग ये हेड या इसके सिर का निर्माण करता है। इसके साथ में इनमें एक वातिल रंध्र भी होता है जिसे न्यूमेटिक फोरामेन कहा जाता है, तो ये वायु कोश के द्वारा जुड़ा होता है। इसके साथ में एक ये इस प्रकार का उभार या खांचनुमा संरचना होती है जिसे डेल्टोइड रिज कहा जाता है। दूसरे सिरे पर यानी इसका जो दूसरा सिर है इसके अंदर 2 कॉन्डाइल्स होते हैं, एक आंतरिक होता है इंटर कॉन्डाइल और एक होता है आउटर कॉन्डाइल, तो 2 कॉन्डाइल इसके अंदर पाए जाते हैं। अब इसके अंदर इंटर कॉन्डाइलर ग्रूव या खांच जो है ये भी इसके अंदर उपस्थित होती है। फिर इसके बाद में आता है कि इसके दूरस्थ सिरे पर ही एक गर्त पाया जाता है। इस गर्त को ओलेक्रेनॉन फोसा कहा जाता है। अब आती है दूसरी अस्थि जिसे कहते हैं रेडियस और अल्ना। तो ह्यूमरस अस्थि का जो निचला सिरा है वो इसके सिर भाग से जुड़ता है। तो कप्स जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, कप्स फॉर डिस्टल कॉन्डाइल्स ऑफ ह्यूमरस। तो ह्यूमरस के ये जो कॉन्डाइल्स होते हैं वो इसमें आके फिट होते हैं। इसके ऊपर जो है एक प्रोसेस निकला होता है जिसे ओलेक्रेनॉन प्रोसेस कहा जाता है, और इसमें एक नॉच या खांच पाई जाती है जिसे सिग्मोइड नॉच कहते हैं। फिर इसमें एक न्यूट्रिएंट के लिए फोरामेन या छिद्र पाया जाता है। तो रेडियस अस्थि जो है वो अंदर की ओर होती है और अल्ना अस्थि जो है ये बाहर की ओर होती है। फिर इसके अंदर अल्ना जो होती है कर्व्ड होती है या वक्रित अस्थि होती है, इसलिए इसमें कर्व्ड एक्सियल सरफेस जो है वो पाया जाता है अल्ना के अंदर। और इसके साथ में दूसरे सिरे पर यहाँ पर रेडियल कार्पेल जो है वो जुड़ी रहती है। फिर आते हैं इसमें कार्पो मेटाकार्पस। तो इसमें फ्यूज्ड जो होती है डिस्टल कार्पल बोन्स जो होती है ये यहाँ पर आपस में संगलित या फ्यूज रहती है। अब इसमें मेटाकार्पल जो है फर्स्ट, ये सेकंड और यहाँ पर हो जाती है थर्ड। तो ये सभी बोन्स जो है ये आपस में फ्यूज रहती है या संगलित रहती है, इसलिए इसको संयुक्त रूप से कार्पो मेटाकार्पस अस्थि ही कहते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फाउल के हिंड लिम्स यानी पश्चपाद की अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे।